दर्शकों नमस्कार। आज एक विशेष प्रसारण लेकर हम उपस्थित हुए हैं और आप इस वक्त हमें अपने टीवी सेट्स पर लाइव देख पा रहे हैं। जी हां, इस वक्त हम भगवान भोलेनाथ की इस पवित्र गुफा पर आ पहुंचे हैं। जी हां, ये सौभाग्य हमें है कि आज हम आपके लिए फर्स्ट टाइम, जी हां, पहली बार जब से ये यात्रा शुरू हुई है, सदियों से ये यात्रा चली आ रही है और आज पहली बार हमें मौका मिला है कि हम यहां से आपको लाइव दर्शन कराएं आपके घरों में बैठकर। और आज पहली आरती यहां होनी है और इस आरती को भी हम आपको लाइव दिखाएंगे और आप इस आरती का हिस्सा बनेंगे आज घरों में बैठकर। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस पवित्र गुफा के दर्शन करना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से वो यहां तक नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए दूरदर्शन की ये कोशिश है कि हम आप तक आपके घरों में पहुंचे और आपको दर्शन करवाएं इस पवित्र गुफा के। इस वक्त हमारे साथ एडिशनल सीईओ श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड अनूप सोनी जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि श्राइन बोर्ड किस तरह से काम कर रही है और क्या कुछ कर रही है श्राइन बोर्ड। अनूप जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितने भी हिंदू देवी देवता हैं उनमें से भगवान शिव का एक अहम स्थान है। आदि देव महादेव कहलाते हैं और उनका एक ये देव स्थल है जिसको हम पवित्र गुफा के नाम से जानते हैं। और ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार हम ये मानते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, सीक्रेट ऑफ लाइफ एक्सप्लेन किया था। और कहते हैं कि ये जो कथा सुन लेता है वो जीवन और मरण के जो चक्र होता है उससे मुक्त हो जाता है। तो भगवान शिव के पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही लोकप्रिय हैं भगवान शिव। हमारे ही देश में नहीं, पूरी दुनिया में काफी फेमस हैं भगवान शिव। उनकी काफी पूजा की जाती है। तो उनका एक श्राइन है ये, और इस श्राइन का जो मैनेजमेंट है वो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के पास है। तो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड जो है इसका गठन सन 2000 में हुआ था। जम्मू कश्मीर का जो लेजिस्लेचर है उसने इसका गठन किया था एक एक्ट के तहत। तो ये जो बोर्ड है श्राइन बोर्ड, वो इस यात्रा का बेटर मैनेजमेंट करता है और यात्रियों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन फैसिलिटीज उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा अग्रित रहता है। तो इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा अभी। तो अभी मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम जानना चाहेंगे, हम सीईओ साहब जो हमारे श्राइन बोर्ड के हैं, जी हाँ, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सीईओ साहब हमारे बीच हैं, विपुल पाठक जी। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह के अरेंजमेंट्स हैं आपकी बार इस यात्रा के लिए। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। थैंक यू वेरी मच। हमारे यहाँ इस दफ़ा चूंकि कोरोना की वजह से हम लोगों को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ी थी। हम लोगों ने पूरे बंदोबस्त कर दिए हैं। बालटाल ट्रैक को हमने खोल दिया है और हम इसको स्पीड से ये काम करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम यात्रा शुरू कर पाएँ। तो हमारा बोर्ड इस बारे में फैसला लेगा कि किस तरीके से यात्रा की जाएगी। आज हम यहाँ पूर्णिमा के दिन आज आरती होने वाली है, तो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ पधार रहे हैं और हम उनके साथ अभी आरती करेंगे और 1-2 दिन में पता लग जाएगा कि भाई किस तरह से यात्रा इस साल संपन्न की जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये थे सीईओ श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड। उन्होंने हमें बताया कि अभी डिसीजन लेना बाकी है कि आपकी बार क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी, क्योंकि कोविड की वजह से सब कुछ जो सारे प्लान्स थे वो चौपट हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी श्राइन बोर्ड ने काफी मेहनत की है और अब की बार कोशिश यही है कि एसओपीज को ध्यान में रख के ही कोई फैसला लिया जाए। आपको बता दें कि ये, जैसा कि सब लोग जानते हैं, कि सदियों से ये जो पवित्र यात्रा है ये चली आ रही है और इस यात्रा को अब की बार आज के दिन इसकी पहली आरती यहाँ पर होगी। जी हाँ, यहाँ पर आज इस गुफा पर पहली आरती होने जा रही है और आज से सावन का महीना शुरू हो रहा है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले अनूप जी ने हमें बताया कि ये माता पार्वती ने यहाँ पर अमर कथा सुनने के लिए शिव जी ने ये जगह चुनी थी, क्योंकि भगवान शिव चाहते थे कि ऐसी कोई जगह हो, क्योंकि माता पार्वती बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि मुझे बताइए कि जो आपने ये मुंड की माला गले में पहनी है ये क्यों पहनी है, इसका रहस्य क्या है। और भगवान शिव जो भोलेनाथ हैं उन्होंने काफी इंसिस्ट होने के बाद उन्होंने उनसे कहा कि ये मुंड की माला मैं इसलिए पहनता हूं क्योंकि जब जब माता पार्वती जन्म लेती हैं तो तब तब उस मुंड की माला में एक सिर जुड़ जाता है। तो माता पार्वती ने कहा कि अगर ऐसा है तो आप मुझे अमर कथा क्यों नहीं सुनाते, आप मुझे अमर क्यों नहीं कर देते। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये अमर वही होता है जो अमर कथा सुनता हो, या जो जिसने अमर कथा सुनी हो या समझी हो या जानी हो, वही अमर हो सकता है। तो माता पार्वती ने भी बहुत इंसिस्ट किया कि मुझे भी आप अमर कथा सुनाइए। और माता पार्वती के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर बाबा भोलेनाथ, जी हाँ, हमारे भोलेनाथ,
तैयार हो गए उन्हें अमर कथा सुनाने के लिए। उसके बाद उन्होंने एक जगह चुननी थी जहां पर वो चाहते थे कि अमर कथा सिर्फ माता पार्वती सुने, और उन्होंने इस जगह का सिलेक्शन किया, ये जगह चुनी कि यहां पर कोई भी इस अमर कथा को नहीं सुन पाएगा माता पार्वती के बगैर। तो माता पार्वती को कथा सुनाने के लिए उन्होंने एक ट्रेडिशनल ट्रैक लिया। जो इस गुफा तक आने का ट्रेडिशनल ट्रैक है वो पहलगांव से होके आता है। जी, जब हमारे भोलेनाथ माता पार्वती के साथ इस यात्रा पे निकले तो पहलगांव में सबसे पहले उन्होंने अपना जो उनकी जो सवारी है नंदी, उसे छोड़ दिया। वहां से आगे चले माता पार्वती के साथ, और आगे चल के अपना चंद्रमा उतार दिया। जी हाँ, उस जगह का नाम चंदनवाड़ी है जहां पर नंदी को छोड़ा था, या उसको बैलगांव या पहलगांव कहते हैं। और हमारे बीच हमारे चेयरमैन श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर JNK मुर्मू साहब पधार चुके हैं, जो आज इस यात्रा को यहां पर करवाएंगे। ये यहां पर जो आज ये आरती होगी तो वो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की उपस्थिति में ही होगी। हमारे बीच आ चुके हैं, अभी कुछ पलों में उनके हाथ धुलवाए जाएंगे। उनके साथ में उनकी फैमिली भी है, तो फैमिली भी आज यहां पर दर्शन करेंगी इस पवित्र गुफा के, और पहली आरती यहां से हो जाएगी। आज पहली आरती है। कुछ लोगों को इजाजत मिली है यहां आने की, जो गवर्नर साहब के साथ में अभी हैं। आपके सामने टीवी स्क्रीन पर गवर्नर साहब अभी हैं और उनकी फैमिली है, और फैमिली के हाथ धुलवाने के बाद वो गुफा में प्रवेश करेंगे और आरती शुरू हो जाएगी। आज पहली आरती यहां करवाई जाएगी, और आज से आपको बता दें कि ये आरती कंटिन्यू चलती रहेगी। इंद्रो देवता वरुणो देवता द्यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेदि विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुमा यद्भद्रन्तान्न आसुव इमा रुद्राय तपसे कवर्तिने क्षयद्वीराय प्रवरामहे मतिः यथा शमसधिपदे चतुष्पदे विश्वम्बुडं ग्रामे अस्मिन्नणादुरम् एतन्दे देव सवितुर्यज्ञं प्राहुर्बृहस्पतये ब्रह्मणे तेन यज्ञमवतेन। हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर और चेयरमैन श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड गुफा की तरफ पधार रहे हैं, और आज यहाँ पहली आरती करवाई जाएगी। उनके साथ में कुछ ऑफिशियल्स, श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल्स और कुछ आर्मी पर्सनल्स भी अभी यहाँ उपस्थित हैं, जो आज यहाँ पर इस आरती का हिस्सा बनेंगे। और आप सब लोग घरों में बैठकर आज की इस आरती का हिस्सा बनेंगे। गवर्नर साहब के साथ उनका पूरा परिवार आज इस आरती में शामिल होने जा रहा है। हमारे डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पोले साहब भी यहाँ उपस्थित हैं, और आरती के लिए सब लोग आगे बढ़ चुके हैं। अब यहां से आरती शुरू हो जाएगी। यहां से आरती शुरू होने जा रही है। कुछ ही पलों में आरती शुरू हो जाएगी। गवर्नर साहब अंदर जा चुके हैं और उनके साथ में उनका पूरा परिवार, और इस वक्त हम आपको ये खूबसूरत सी घाटी दिखाते हैं, जो ट्रैक है जहां से लोग इस पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं। ये बिल्कुल सामने है आपके, ये पवित्र गुफा तक का जो रास्ता है, बड़ा ही खूबसूरत सा रास्ता है, बड़ा ही खूबसूरत सा मंजर है, जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा।
ये पवित्र गुफा श्री अमरनाथ जी का जो सामने का नजारा है ये आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर खूबसूरत पहाड़ियां हैं और पहाड़ियों के साथ में काफी सारी बर्फ अभी भी यहाँ है। देख लीजिए आप, जुलाई का महीना है और अभी भी कितनी सारी बर्फ यहाँ जमी हुई है। और यहाँ का मौसम भी काफी ठंडा है, यहाँ सर्दी रहती है, पूरे साल सर्दी रहती है। और अभी कुछ ही पलों में आज की आरती शुरू हो जाएगी और आप तक ये आरती दूरदर्शन की कोशिश से पहुंच पा रही है। और इसमें हमारे साथ श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड का सहयोग भी है, वो भी हमारे साथ इसमें हैं सुनने वाला और नीचे रहता है, इसलिए माता यहाँ मिलकर बैठी थी। ये बोले बाबा आरती जी आप तक सर्वप्रथम पहुंचाई जा गणेश रही जी को है। प्रणाम आज करेंगे। ओम यहाँ श्री इस गणेशाय पवित्र नमः गुफा मंत्र से बोलेंगे। ओम गजाननं भूतगणा कपितजम्बो फलचारु वक्षिणं उमासुतं शोकविनाशकं नमामि विघ्नेश्वर पादम्। ओम वक्रतुण्ड महाकाय प्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये। ओम श्री गणेशाय नमः। माँ भगवती को प्रणाम करें। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखारूपम देहि जयम देहि यशो देहि। ओम भगवत्यै नमः। बोले बाबा को प्रणाम करें। ओम नमः शंभवाय च महेश्वराय च नमः शंकराय महेश्वराय च नमः शिवाय च। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम श्री अमरनाथाय नमः। ओम महापवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो व्यासमेत पुंडरीकाक्षं सबाह्यभियन्तरा पुंडरीकाक्षः आयुष्यतिलकम्। ओम स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः सारिक्यो हरिश्चनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम सूर्य भगवान को प्रणाम करे। ओम माँ कृष्णेन रजसावतमानो निवेशयन्नमृतं मृत्यञ्च हिरण्यजेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वा राजन्यः कृतः ऊरो तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याङ्गुं शूद्रो अयायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अयायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखाग्निरयायत। हाथ में जल के विश्व कल्याण के लिए कामना करेंगे। ओम ग्रतो धूरमुदैति देवं तदसुप्तथैवेति दूरंगमं ज्योति ज्योतिरेकन्दन्वे मे मनः शिव संगल। मस्तु। हाँ छोड़ दीजिए जल। गणेश जी का ध्यान करें। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियवदिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमया निगर्वदमा त्वमया गर्भधम्माय नमः। ओम पाद्योर्पाद्यं हस्तोर्घ्यं मुखे आत्मन्यं सर्वाङ्गे नाड्यं समर्पयामि। नस्य महिमा तो यायां च पुरुषः उदितपुरुषः पादो देहावत् पुनः ततो विश्वं विग्रामसायनान् जने अभि विराजो अधिपुरुषः सजातो अध्यनिजत् पश्चात् भूमिमधो पुरः महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सदन्मातरं पुरः पितरं च पर्यन्तस्त्वः ईश्वराय नमः द्राय नमः कार्तिकाय नमः
रजतगिरिनिवां चारुचन्द्रवतंसं रत्नाकल्पो जलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नां पद्मासीनं समन्तास्तुं वर्गणैर्व्याघ्रकीर्तिं वसानं विश्वाजं विश्ववन्दयं निखिलवहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। पयामि ओम स्वस्ति न इन्द्रो बृहदश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु हस्तेभ्य विप्रसवे शिवाङ्गे तदा कुरु माहि गुंसि पुरुखं जगतम् वचसा त्वा गिरिचाच्चा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जदयक्षगुं सुमना असतम् ग्रीवाय सहस्राक्षाय मेरुषे अधोजे स्वानो हन्तेभ्यो करन् नमः वनस्तमुभयोर्याज्ञो याम यास्यते हस्त एकवः वराता भगवो भव दहय प्रिया अधु हस्तो हत स्ववानवो प्राणविष्टय धियो यान्विन्द्रदे हरि ओमोकदेः प्रतिमोदगं पुष्पवतीः वरेः अश्व इव प्रसूवरिः वीरुदा विष्णवः ओम मुखा शिवो नः सुमना ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा स्मानाय स्वाहा उदानाय स्वाहं याः फलिनीर्या फला पुष्पाया च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्जन्वगुं हसः ओम श्री अमरनाथाय नमः। फलं समर्पयामि ताम्बूलं प्रदक्षिणां समर्पयामि। फिर बाबा जी को प्रणाम करें। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। बाबा जी की आरती करेंगे। ओम इदगुं हविः प्रयननं मे अस्तुरशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रयासनि पशुसनि लोक्यसन्यवयसनि अग्नित्रयां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनं उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव हुतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः। ओम कर्पूरगौरं वतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे मुरारे मधुके सहारे गोविंद गोपाल माखन किशोरे ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्यां प्रदेहि भगवान् नमोस्तुते। आरोग्याते आत्मा मंत्र पुष्पांजलिं ओम मानसो केतन फूल देव आयुखी मानो गोकुमानो द्रवामिनो बद्रिह विष्मन्तः सदमित्वा सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवां तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। श्री अमरनाथाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। आदि प्रदक्षिणा करें। ओम जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीका हस्तानि खंगिनः
तेखागुं सहस्र योजने वदन्मानि तन्मसि। बाबा जी को प्रणाम करें। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारिणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवां शंकरं। बोलिए शंकर भगवान की, गणपति महाराज की, पार्वती मैया की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शिव शंभु। निवेद चढ़ाएं। दातारम चुनी। ओम अमरनाथाय नमः। निवेद्यम समर्पयामि। प्रणाम करते। ओम आयुषं वचस्वगुं ब्रह्म इदगुं हिरण्यं वचस्वयेत्राय विशता। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम मंत्रार्था सफला सन्तो पूर्णा सन्तो शत्रुणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां उदयस्तव। श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्यं माविदानं सोमान् महीयते धनं धान्यं बहु बहुपुत्रलाभं सत्सम्पत्तिं दीर्घमायुरस्तु अस्तु दीर्घमायुः। ओम त्र्यंबकं जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दन मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम ओम आयुषं वचस्वगुं इदगुं हिरण्यं वचस्वये विशदातु माम। ओम मंत्रार्था सफला सन्तो पूर्णा सन्तो शत्रुणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां। त्र्यंबकं जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्योर्मुक्षीयम्। ओम स्वस्ति न इन्द्रो धृतश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं दिशो देहि दिशो येहि विद्यावन्तं दिशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि दिशो येहि। इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो। ओम स्वस्ति न इन्द्रो धृतश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम त्र्यंबकं जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्योर्मुक्षीयमाम्। ओम आयुषं वचस्वगुं इदगुं हिरण्यं वचस्वयेत्राय विशदातु मामः। ओम मंगलम भगवान विष्णु वेरी रेयर।
ऐसा है कि जब पार्वती माता को भोले बाबा कथा सुना रहे थे तो जहाँ कोई नहीं था, अग्नि बाण से सभी को भस्म कर दिया था भोले बाबा ने। और जहाँ पार्वती माता बैठे वहाँ सौभाग्यवश एक अंडा रह गया। तो जब भोले बाबा ने माता को कथा सुना रहे थे तो माता को नींद आ गई, माता सो गई। परंतु जो कथा के प्रभाव से अंडे से शुक पैदा हुआ तोता, तो उसने वो सारी कथा श्रवण की। तो उसके बाद ये जो कबूतरों की कथा है ये थोड़ी अलग है। भोले बाबा उसके बाद जब जहाँ कथा सुनाने आए, बैलगाम में बैल छोड़ दिया, चंद्रवारी में चंद्रमा, शेषनाग में नाग, तो जब जहाँ पे आए तो फिर अकेले कथा सुनाई। परंतु ये कबूतरों की जो कथा है थोड़ी अलग से है। बाबा उसके बाद भी जहाँ आते थे ध्यान करते थे। और जो नंदी बाबा और उनकी पत्नी जो सुजशा है, तो वो बाहर बैठते थे, बाबा अंदर समाधि करते थे। जब बाबा ध्यान में बैठते थे तो जो नंदी बाबा उनकी पत्नी है आपस में बातें करते रहते थे। तब भोले बाबा ने उनको श्राप दिया कि आप कबूतर हो जाओ, कबूतर हो जाओ। तो तब से ये कबूतर यहीं पे है। तो ये कथा है, पढ़ा है। हाँ हाँ। तो सर धागा मोली बनवा लीजिए। ओम आयुषम वचस्वगुंराय स्पोखमोद्वीरम हिरगुं हिरण्यम वचस्वयेन्द्राय विशताधुमां देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं गुरुरूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि। ओम आयुषं वचसगुंरायपोखमोद्भिरं हिरगुं हिरण्यं वत्सयेत्राय विशताद्रुमं देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि। स्वस्ति नमिन्द्रश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो हरिष्ठणे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि। दर्शकों, आज की पहली आरती संपन्न हो चुकी है और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जे.एन.के. जी.सी. मुर्मू साहब, जो कि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं, बाहर को आ रहे हैं। आरती संपन्न करके बाहर आ रहे हैं और उनके साथ उनका पूरा परिवार। हमारे चेयरमैन नमस्कार सर। सर,
बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अलौकिक दर्शन है। भोले बाबा सबका कल्याण करे, यहाँ का विकास हो, लोगों का सुखाकारी रहे। इस वक्त जिस तरह कोरोना से लोग जूझ रहे हैं, इसे इनका छुटकारा जल्दी मिले और यहाँ सब प्रगति करे, यही हमारा शुभकामना है। दूरदर्शन पहली बार लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा है इस आरती का भी, और साथ साथ गुफा के दर्शन भी लोगों को घरों में बैठ के करा रहे हैं, और ये हिस्ट्री में पहली बार है। इसके बारे में कुछ बताएं। ये बहुत अच्छी बात है। सभी लोग अपना घर में बैठ के भोले बाबा का, यहाँ का अमरनाथ जी का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि इस बार कोरोना के कारण यात्रा से वो बहुत लोग आ नहीं पाएंगे। ऐसे भी यात्रा का अभी एक ही रूट हम लोग ने तैयार किया है, तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये इसका लाभ पूरा देश को मिलेगा और प्रदेश को भी मिलेगा। विदेश में रहते हैं सभी श्रद्धालुओं को भी इसका लाभ मिलेगा। हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये हैं हमारे चेयरमैन और चेयरमैन श्राइन बोर्ड, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन से हमने बात की। जी हाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर जे.एंड.के श्री जी.सी. मुर्मू साहब। अब मुर्मू साहब और उनकी फैमिली वापस नीचे को जाने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, नीचे कुछ देर का रेस्ट वो लेंगे, और रेस्ट लेने के बाद आज की शाम की तैयारी होगी, क्योंकि आज से हर रोज 30 दिन के लिए सुबह और शाम आपको दर्शन कराए जाएंगे, और आप आरती का हिस्सा बनेंगे। सुबह की आरती का भी और शाम की आरती का भी। वो 2 टाइम आरती आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दूरदर्शन हर रोज लाइव दिखाएगा। और अभी गवर्नर साहब तैयार होते हुए आपको बता दें कि सदियों से ये यात्रा चली आ रही है, और मैं शुरुआत में आपसे कह रहा था कि किस तरह से भगवान भोलेनाथ ने इस यात्रा का आरंभ किया था, क्योंकि माता पार्वती को अमर कथा सुनानी थी, और माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए जो जगह चुनी गई वो यही जगह थी। और आते आते जब उन्होंने अपनी नंदी जहां छोड़ी, जी हाँ, उस जगह का नाम बैलगांव या पहलगांव बता दीजिए, उसका नाम पड़ा। उसके बाद अपना चंद्रमा उतार दिया, चंद्रमा उतार के उसके बाद आगे चल के अपने सांप उतार दिए शेषनाग में, और इसी तरह आगे चल के अपने 5 तत्व उतार दिए, गणेश भगवान को छोड़ दिया, और फाइनली यहां पहुंचे और यहां अमर कथा माता पार्वती को सुनाई। और वो अमर कथा माता पार्वती के साथ साथ एक कबूतर के जोड़े ने भी सुनी, और तब से लेकर आज तक वो कबूतर का जोड़ा यहां नजर आता है, क्योंकि वो अमर कथा सुनकर वो अमर हो गए। आज की आरती में बस इतना ही। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि हमारे यहाँ विकास हो, हमारे यहाँ खुशियां आए, हमारे यहाँ ये जो कोविड का मसला हमारे सामने आया है वो खत्म हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। शाम की आरती में फिर हाजिर होंगे। फिलहाल आपको लिए चलते हैं वापस दूरदर्शन के स्टूडियोज।